सो गाइज आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा रियल होना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे बाहर से देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड, कंसिस्टेंट एंड पर्पस ड्रिवन हूँ। लेकिन असली रीज़न जिस वजह से मैंने फास्ट काम करना शुरू किया और प्रोडक्टिविटी के पीछे पागल होना शुरू किया वॉज नथिंग बट हाई फंक्शनिंग एंजाइटी। देखिए भाइयों, मैंने अपनी लाइफ में कई बार पेन्स और ट्रॉमास से डील किया है और वही पेन मुझे कॉन्स्टेंटली पुश करता है कि कहीं मैं रुक ना जाऊँ। ऐसा लगता था कि अगर मैंने हर एक सेकंड ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन वक्त के साथ मुझे समझ में आया कि ये एंजाइटी मुझे तोड़ भी सकती थी, लेकिन अगर उसे ढंग से इस्तेमाल और चैनलाइज किया जाए ना तो वही आपको सक्सेस की तरफ पुश भी कर सकती है। क्योंकि मेरे भाई, जब मैंने फास्ट काम करना स्टार्ट किया ना तो मैं जल्दी फेल होने लगा, जिन फेलियर्स की वजह से मैं जल्दी सीखने लगा, जो कि मुझे इवेंचुअली जल्दी ग्रो होने में इनडायरेक्टली मदद करने लगी। मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, कि मैंने मेरी एज के और मेरे से बड़े लोग जब ओवर थिंकिंग या चीजें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते थे ना, उस समय मैं ऑलरेडी एक्शन लेके एक तरफ हो चुका होता था। और आप लोगों को एक बहुत हार्श रियलिटी बताऊं, जो कि सुन के आप लोग शायद थोड़े से सरप्राइज्ड हो जाए, लेकिन हमारे आसपास के काफी सारे बड़े बड़े लीडर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्समैन जिन्हें आप और मैं एडमायर करते हैं, मेरे भाई वो लोग भी भले कितने भी सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर भी स्लो नहीं होते। इस चीज के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एक या दो बहुत सिंपल से एग्जांपल दूं तो एक बार मैं विराट कोहली सर के ऊपर बेस्ड एक वेब सीरीज थी या कुछ ऐसा था, हाई अचीवर्स लोगों की साइकोलॉजी समझ रहे थे। वहां पे विराट सर अपने उस पास्ट के बारे में बात कर रहे थे जहां पे उनके पापा ने अपनी पूरी जिंदगी उनको एक सक्सेसफुल महान क्रिकेटर बनने में लगा दी एंड उन्होंने अपने पापा को किस तरह से नींद में ही एक बहुत एसेंशियल क्रिकेट मैच के टाइम पे ही खो दिया था ड्यू टू हार्ट अटैक और सम अदर रीजन। हालांकि वो मेहनती पहले से भी थे, लेकिन उन्हें कॉन्स्टेंटली वर्क में बिजी रहने के लिए और उस पेन से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने जब क्रिकेट का इस्तेमाल किया तो आज आप देख सकते हैं वो किस पोजीशन पे है। सिमिलरली ऐसी ही चीज का और एक एग्जाम्पल है जैसे मिस्टर शाहरुख खान। हालांकि डेटिंग पर्सपेक्टिव में मैं उनकी कितनी भी बुराई कर लूं, बट व्हेन इट कम्स टू सक्सेस, हैट्स ऑफ टू हिम। हाँ ठीक है, उनके पास भी लाइफ में कुछ लेवरेजेस थे जो अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो में देख रहा था, लेकिन उनके इंटरव्यूज में वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि उनकी दिल में जो सबसे बड़ा दर्द है, जो सबसे बड़ा जख्म है, वो था अपने पेरेंट्स को खो देने का दर्द। जिस थॉट को या जिस ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए वो कॉन्स्टेंटली अपने वर्क में बिजी रहा करते थे। इसी चीज से वीडियो के बीच में ही मुझे और एक एग्जाम्पल याद आ गया ऑफ करण औजला। मेरे भाई, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस ईयर्स। मतलब वो मुझे एक्चुअल में तब ज्यादा पसंद थे जब वो इतने फेमस नहीं हुए थे, बिकॉज ऑफ हिज स्टोरी, जहाँ पे किस तरह से एक 7-8 साल के लड़के ने अपने पेरेंट्स को इतनी यंग एज में खो दिया था। उनके इंटरव्यू में शायद आपने भी सुना ही होगा कि किस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि वो अपनी मासी के यहाँ रहने लगे थे जब उनकी मॉम को कोई ऐसी डिजीज थी जिस वजह से उनकी लाइफ के कुछ 6 मंथ्स थे और वो उसे कैसे काटते थे। मेरे दोस्त, दैट वाज वेरी पेनफुल, बट समवेयर और दी अदर मुझे इस चीज़ का एक थोड़ा बहुत आभास है कि दीज आर दी ओनली ट्रॉमाज जो कि इतने पेनफुल होते हैं, जिस वजह से आदमी अपनी ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ों से बचने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने लिए काम ढूंढता है टू स्टे बिजी एंड टू वर्क फास्टर। क्योंकि मेरे भाई, उन लोगों को ये चीज़ रियलाइज हो जाती है सबकॉन्शियसली कि अगर वो कंटिन्यूसली और फास्ट काम करेंगे ना तो ना ही वो चीज़ उन्हें केवल सक्सेस में हेल्प करेगी, बल्कि उन्हें उनके अंदर गड़े हुए दर्द से भी दूर रखती है, जिस वजह से वर्क एंड स्पीड उनके लिए एक थेरेपी बन जाती है। आप सोचिए, लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर जैसे कोबी ब्रायंट जो कि सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करते थे, या वो एक्टर्स जो बैक टू बैक कंटिन्यूसली शूट्स करते रहते हैं। ये चीज मेरे भाई सिर्फ डिसिप्लिन या मोटिवेशन नहीं है, ये एक्चुअल में उनके कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, जिस वजह से जब आप काम करते हुए कांस्टेंट फ्लो में रहते हैं ना, जो कि आपको बहुत ज्यादा फोकस से काम करने में मदद करता है, तब मेरे भाई आपका माइंड और उन्हीं सब लेजेंडरी लोगों का माइंड उन्हें अननेसेसरी थॉट से दूर रखता है। क्योंकि मेरे दोस्त, आपकी जो स्पीड होती है ना, वो आपको फोकस देती है, आपको ओवर थिंकिंग से बचाती है, आपके जो भी इमोशनल बैगेजेस होते हैं, जिन नेगेटिव चीजों के बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, उनसे आपको एक ब्रेक देती है और आपको एक ऐसे रास्ते पे ले आती है जहां पे आपका पूरा फोकस आपके करियर ग्रोथ या मैं बोलूं आपकी सक्सेस पाथ पे ही रहता है। और मेरे भाई, मैं ये सारी बातें इसीलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आप भी अपने अंदर हाई फंक्शनिंग एंजाइटी ले आओ या आप अपने अंदर एक अननेसेसरी प्रेशर
प्रेशर बिल्ड कर लो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं इस चीज को केवल इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर आप अपने थॉट्स में किसी नेगेटिव चीज से डील कर रहे हो, जो कि मुझे पता है 90% लोग करते ही करते हैं, आप अपने उसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को अपनी पावर बनाओ। और मेरे भाई, अगर आप एक बिल्कुल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं तो मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आपकी लाइफ में किसी भी चीज की अर्जेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त, दुनिया फास्ट है, लाइफ छोटी है, अपॉर्चुनिटीज थोड़े टाइम के लिए रहती हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आप सभी को पता है लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, आज है कल नहीं है। अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को और डेप्थ एंड डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग इस चीज को, या मैं बोलूं इस सुपर पावर को, किस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है मेरे इस वीडियो के जितने भी व्यूअर भाई हैं वो 2 सेगमेंट में डिवाइड हो चुके हैं। नंबर 1, जिनका माइंड ऑलरेडी नेगेटिव थॉट से डील कर रहा है। नंबर 2, जिनके माइंड में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है लेकिन उन्हें केवल डर लगता रहता है, या मैं बोलूं उन लोगों को कॉन्स्टेंटली लूजर की तरह फील होता है और कुछ भी करने की ड्राइव नहीं आती। तो ये जो दूसरे वाले लौंडे हैं ना, जिनके अंदर किसी भी चीज को करने की ड्राइव नहीं आती, आप लोगों को जरूरत है एक रियल सेंस ऑफ अर्जेंसी की। लेकिन मेरे भाई, वो अर्जेंसी या मैं बोलूं जल्दबाजी आपके अंदर पैनिक से नहीं बल्कि बस अवेयरनेस से डेवलप होनी चाहिए, ताकि आप दोनों कैटेगरीज के भाई अपने अंदर एक काम अर्जेंसी, फोकस्ड स्पीड एंड डायरेक्शन के साथ एक्शन लेना सीखें। और मेरे हिसाब से हर एक इंसान को इस चीज का बहुत बड़ा डर हमेशा सताता रहना चाहिए, विच इज द फियर ऑफ अनयूज्ड पोटेंशियल इन यू। यानी आपके अंदर इस चीज का डर जरूर होना चाहिए, जो कि मुझे भी पता है, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हैं तो आपके पास कई सारी चीजें करने की एबिलिटी है, लेकिन अगर आप उस पोटेंशियल को वेस्ट करते हैं और फिर जो आपकी लाइफ में रिग्रेट होता है ना, आई वॉन्ट यू टू फियर दैट। मैं चाहता हूं कि आप उस फीलिंग को अपने अंदर वापस फील करें जब आपको रिग्रेट फील होता है अपने ही आसपास के लोगों को या अपने से पीछे के किसी इंसान को अपने से आगे निकलता देख। हालांकि मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है कि सबकी अपनी अपनी रेस होती है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे दोस्त, ये स्टेटमेंट केवल एक मलहम है जो इसी पेन के ऊपर लगाते हैं। और हो सकता है आप इन चीजों को लेके अभी तक अवेयर ना हो, तो मैं कुछ 2 मिनट में आप लोगों को सिम्टम्स बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं, कि शायद आपको हाई फंक्शनिंग एंजाइटी, या आपको एटलीस्ट इस चीज पे भरोसा है कि मैं कर सकता हूं लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, तो वो गिल्ट का डर या वो अर्जेंसी आपके अंदर शायद ऑलरेडी आपकी बॉडी में है बट आपके माइंड को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे भाई ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, आपको प्रेज, वैलिडेशन और फियर ऑफ फेलियर ही ड्राइव करता है काम करने के प्रति। इंटरनल बॉडी साइंस जैसे कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस फील करना, आपके माइंड में थॉट्स कॉन्स्टेंटली एक न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह बम्बार्ड करते ही रहते हैं। और अगला सिम्टम जो मेरे से काफी ज्यादा रिलेटेबल है इज यू ऑलवेज फील यू नीड टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। और इसके बाद वाला भी मैंने बहुत डेप्थ से फील किया है, इज फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इवन व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल। वन मोर जो कि मेरे से बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, डिफिकल्टी एंजॉयिंग योर अचीवमेंट्स, क्योंकि आपका माइंड ऑटोमेटिकली इस चीज के ऊपर चला जाता है कि अब मुझे आगे क्या करना है। इसीलिए आप लोगों ने, शायद मैं ऐसे ही बता रहा हूँ एज अ ब्रदर, मुझे कभी भी ना चीज़ों को दिखाते हुए सोशल मीडिया पे नहीं देखा होगा। एक बार मैंने जब कार ली थी अपनी, तब मैंने एक रील डाली थी जस्ट टू मोटिवेट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ खास फील नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे सक्सेस एंड अचीवमेंट्स के अवसर आए मेरी लाइफ में, बट आई वॉजेंट एबल टू एंजॉय देम मेंटली। और कुछ लास्ट चीज़ें जो सेंस शायद आपके अंदर हो भी, इज़ आपको ऐसा लगता है कि योर वर्क इज इक्वल टू योर वर्थ। आप जितना काम करोगे उतने आप वैल्यूएबल हो। ये ज़्यादातर उन्हीं लड़कों में पाया जाता है जिन्हें काम करने में अक्सर मैस्कुलिन फील होता है। मेरे हिसाब से 7 आउट ऑफ 10 हमारे फादर्स के अंदर ये चीज़ होती है, मैंने देखा है। फाइनल कुछ साइंस जैसे फिजिकली रेस्टलेस फील करना, फीलिंग लाइक आपको हमेशा कहीं ना कहीं चलते भागने की ज़रूरत है, जो कि इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन आपके पैर को शेक करना, कॉन्स्टेंटली फिजिटिंग करना, ये आपकी बॉडी एक तरह से फियर से पैदा होने वाली जो नर्वसनेस होती है उसको रिलीज करने के लिए ये साइंस दिखाती है। लास्टली, अगर इन चीज़ों को वर्बली जानना है तो आप मेरे भाई चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन करते हैं लोगों को, इस डर से कि कहीं आपको कोई मिसअंडरस्टैंड ना कर ले, एंड साथ ही साथ आप ओवरली पोलाइट हैं अगेन फॉर द रीजन कि कोई आपको मिसअंडरस्टैंड ना कर ले।
ये कुछ ऐसी साइंस हैं जो मैंने इंटरनेट से निकाले थे, थोड़े रिलेटेबल लगे तो मैंने सोचा मैं बता दूं। बट दिस इज नॉट द कोर ऑफ द वीडियो। कोर ऑफ द वीडियो इज मेरे अंदर जब ये डिसऑर्डर बना था तो मैंने इस डिसऑर्डर से क्या सीखा, जो मैं चाहता हूँ कि हर एक नॉर्मल इंसान सीखे। क्योंकि मेरे जैसा लुक्खा आदमी सिर्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी के दम पे यहाँ तक नहीं आ सकता था। हालांकि अभी बहुत आगे जाना है, बट आई एम अगेन सेइंग ये चीजें मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नॉट टू शो ऑफ। क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत डेप्थ के साथ फील किया है कि जब आप स्पीड में काम करने के पीछे भागते हैं ना, तो आपको परफेक्शन या मैं कैसा क्या रिजल्ट आएगा, नन ऑफ दिस मैटर्स टू यू। आपको केवल काम करने से मतलब होता है, जिस वजह से आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली फेल होते ही होते हैं। लेकिन क्योंकि अब आपके पास काम करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है, तो आप उन फेलियर से ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं एंड देन यू अगेन डू इट। मैं आप लोगों को बताऊं, डैडी पूरा ना इसी मॉडल पे बना है ड्यू टू माय थिंकिंग। फटाफट प्रोटोटाइप बनाया, फटाफट कम क्वांटिटी के पीसेस बना के चीजों को टेस्ट किया, चीजों को समझा एंड देन हमने किया। और मैंने अपने आसपास काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है जिनका आधे से ज्यादा टाइम ना केवल प्लानिंग एंड परफेक्शन में निकल गया। एंड ऑन दी अदर साइड मेरे फास्ट काम करने की वजह से मैं ओवर थिंकिंग से बचा, ओवर एनालाइजेशन से बचा, जिस वजह से एनालिसिस थ्रू पैरालिसिस नाम का जो एक प्रॉब्लम होता है उसने मुझे कभी भी मेरी लाइफ में नहीं घेरा। क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो धीरे काम करते करते ना अक्सर अपनी सोच में ही अटक जाते हैं। सो स्पीड मुझे कॉन्फिडेंस देती है एंड मेरी क्विक डिसीजन लेने की हैबिट डेवलप करती है, जो कि समय के साथ अपनी एक्यूरेसी को भी बढ़ाता रहता है। बेसिकली आप जो भी डिसीजन लेते हो जल्दबाजी में, उसकी एक्यूरेसी भी ऐसे ही मैंने डेवलप की। क्योंकि अगर आप इसे एक साइंटिफिक तौर पे देखें तो एक फास्टर फीडबैक लूप क्रिएट हो जाता है कि आप जितना जल्दी एक्शन लोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। भले ही वो पॉजिटिव आए, भले ही वो नेगेटिव आए, लेकिन आपको जल्दी फीडबैक मिल जाता है अबाउट व्हाट इज राइट। सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्त, स्पीड ना आपको एक मोमेंटम बिल्ड करके देती है। मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, फास्ट एक्शन लेने से एक मोमेंटम डेवलप होता है, एक रिदम क्रिएट होता है, जिस रिदम के बेसिस पे आप ऐसी चीजें क्रिएट कर जाते हो, ऐसी चीजें सीख जाते हो, ऐसी चीजें समझने की एबिलिटी आ जाती है जो आपको शायद स्लो डिस्ट्रैक्टेड काम करने से कभी भी ना आए, जो कि आपको इंटरनली मोटिवेटेड रखता है। और मेरे भाई देखिए, लाइफ इज इक्वल टू टाइम, इसीलिए टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज होती है एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी आप अपनी स्पीड की मदद से अपने टाइम का सबसे बेस्ट यूज कर सकते हैं। और मेरे भाई आज के टाइम पे तो स्पीड एक सुपर पावर ही है। मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं पहले कंसल्टेशन किया करता था तो मैं सिर्फ ना डेटिंग को लेके नहीं करता था, बल्कि मेरे पास कई सारे लड़के आ जाते थे पर्पस से रिलेटेड बातें करने, करियर में क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते थे। तो ये एडवाइस ना मैं अक्सर उनको दिया करता था, क्योंकि आज के टाइम पे हम सभी का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा लो हो चुका है और मेरे हिसाब से इससे कोई भी फाइट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मेरे भाई मुझे इस चीज का बुरा लगता है जब मैं आप लोगों के लिए पूरे दिल से मेहनत करके, आप लोगों को नहीं पता कितना एफर्ट जाता है बिहाइंड शूटिंग अ वीडियो जो आधे घंटे 40 मिनट के होते हैं। मेरे एडिटर्स, मेरी टीम, अभिषेक बाधोन, इतना टाइम एनर्जी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं एंड आप लोगों से केवल अटेंशन मांगा जाता है। और जब लोग कमेंट करते हैं अरे छोटी वीडियो बनाओ, इट हर्ट्स। सो चलो उस डायरेक्शन में आगे बात नहीं बढ़ाते हैं, अदरवाइज हम लोग बहुत दूर निकल जाएंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आज के टाइम पे हर दूसरे इंसान का अटेंशन स्पैन लो होता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्ट्स, रील्स एंड एवरीथिंग, जिस वजह से लोग किसी भी काम को करते हुए जल्दी बोर हो जाते हैं, नहीं तो कॉन्स्टेंटली बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी होता ही होगा। और इसका एकमात्र हल जो मैंने निकाला है दैट इज स्पीड। क्योंकि मेरे भाई जब आप स्लो काम करते हैं ना तो आपकी इजीली डिस्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है, लेकिन जब आप फास्ट काम करते हैं तो आपका जो एंगेजमेंट लेवल होता है ना वो हाई होता है। क्योंकि आप अक्सर प्रैक्टिस के साथ ना जब भी फास्ट काम करते हैं आप फ्लो स्टेट में जाने लगते हैं, जहां पे अक्सर आपके लिए टाइम रुक जाता है, आपको समय की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उस समय आपका जो फोकस होता है ना वो रेजर शार्प होता है। क्योंकि जब आपको स्लो एक्शन लेने की, बहुत ज्यादा एनालिसिस, बहुत ज्यादा थिंकिंग करने की आदत होती है, तो आप अक्सर, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, डर के फेलियर, फियर ऑफ फेलियर के पहाड़ के नीचे आ जाते हैं एंड इवेंचुअली प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। आप लेजी नहीं है, बट दिस इज व्हाट हैपेंस, आपकी स्पीड कम है। तो स्पीड की वजह से आप जो क्विक एक्शन लेते हैं ना वो आपके माइंड को एक्चुअल डेटा पॉइंट्स देता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग फेक
इमेजिनरी अजम्पशंस ऑफ फेलियर। क्योंकि ना मेरे भाई स्पीड जो होती है ना वो आपके करंट काम को थोड़ा सा चैलेंजिंग और एक्साइटिंग बना देता है, जिस वजह से आप अपने बोरिंग से बोरिंग काम को सिर्फ करते नहीं हैं बल्कि उस काम में ना इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। और उसी के ठीक उल्टा जब आप स्लो काम करेंगे तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप ना ही सिर्फ अपॉर्चुनिटीज लूज करेंगे बल्कि जिस स्पीड से दुनिया बदल रही है उस समय अगर आप स्लो रहेंगे ना तो आप लेजिट काफी सारी चीजों में पीछे छूटेंगे। आप स्लो काम करेंगे, आपका माइंड हमेशा परफेक्शन को चेज करेगा क्योंकि वो फेलियर को अवॉइड करना चाहेगा, जिस वजह से आप जीरो इम्पैक्ट वाला जो काम होता है, थिंकिंग इज लेजिट अ जीरो इम्पैक्ट काम। और जब आप स्लो काम करते हैं तो आप वहां पे ज्यादा टाइम लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली वर्किंग ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब जो काम करना है उसको करने के बजाय आप अपनी सोच में ही वक्त गुजार देते हैं। एंड जब आप वहां पे सोच में ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो आपके पास काफी सारा काम पाइल अप हो जाता है, जिस वजह से आपको इमोशनली बर्नआउट फील होता है क्योंकि बहुत सारे टास्क जमा हो जाते हैं और आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड फील करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के अंदर डर पैदा करूं इंस्टेड ऑफ आपकी थिंकिंग जो आपके अंदर डर पैदा करेगी। क्योंकि अगर आपकी थिंकिंग आपके अंदर डर पैदा करेगी ना तो वो चीज आपके अंदर सेल्फ डाउट को ग्रो करता है। और गाइज मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अपने परफ्यूम के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन कॉज कर सकता है तो आप 1-2 मिनट स्किप कर लीजिए, बट प्लीज वीडियो को छोड़िएगा नहीं। एंड आई एम सेइंग दिस फॉर यू, अदरवाइज मैं भी टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई कोर्स बना लेता। तो मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज रूडली मत लीजिएगा। और गाइस जब आपका माइंडसेट शार्प होता है, आपका काम फास्ट होता है, तो मेरे भाई आपकी प्रेजेंस भी पावरफुल होनी चाहिए। इसीलिए जब मैं अपने फ्लो स्टेट या मैं अपने जोन में होता हूँ तब चाहे भले मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ या मैं चाहे शूट कर रहा हूँ, तब मैं कुछ ऐसा यूज करना जरूर पसंद करता हूँ जो मेरे अंदर की अल्फा डोमिनेटिंग एंड मेरे इमोशंस के ऊपर टेक ओवर करने वाली एनर्जी प्रोवाइड करे। इसीलिए आप लोगों को पता होगा हमारा डैडी का बैड बॉय लॉन्च हो चुका है। ये मेरे भाइयों एक स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, फोकस्ड परफ्यूम है, जैसे आपकी सोच। क्योंकि जब आप फास्ट सोचते हो और स्पीड से काम करते हो तो आपका सेंट भी वैसा ही होना चाहिए, एक कंप्लीट इम्पैक्ट के साथ। और इस बॉक्स के ऊपर आप लोगों को पता है क्या लिखा है, मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज काफी टाइम लग जाएगा। बट दिस इज द एक्चुअल इंटेंट बिहाइंड दिस परफ्यूम। सो डैडी बैड बॉय का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर आप लोग कूपन कोड डैडी 200 यूज करें, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है मेरे सारे स्टूडेंट्स भाई, एवरीबॉडी। क्योंकि पहले हमने अपने डैडी क्लब के मेंबर्स को स्टूडेंट्स एंड नॉन स्टूडेंट्स के बेसिस पे डिवाइड किया था, लेकिन अब हमने एक कम्युनिटी वर्सेस आउटसाइड दी कम्युनिटी के लोग जिन्हें परफ्यूम्स का शौक है इसमें डिवाइड कर दिया। तो डैडी 10 वो लोग यूज करते हैं, उन लोगों को थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, और डैडी 200 आप लोग यूज करते हैं, आप लोगों को भर भर के। एंड बिलीव मी, 1000 के नीचे कोई ऐसा परफ्यूम आप लोगों को दे के दिखाए जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, आपको पैराबेन, थालेट फ्री, नॉन कार्सिजेनिक परफ्यूम्स ला के दिखाए हर्बली ऑर्गेनिक ऑयल्स के साथ, तो मैं अपना काम बंद करूँ। सो गाइस चलो ठीक है, दैट्स इट, इट्स माई पैशन, आई विल कीप इट असाइड। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो बिकॉज यू आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो मैं बोल रहा था, और अगर अब मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि आप लोग किस तरह से बिना अपने वर्क की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए स्पीड से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो आप लोग अगर इसको शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग अपने काम को ना बैच करना स्टार्ट करिए। आपकी जो शॉर्टेस्ट विंडो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ना, कई लोगों की 15 मिनट होती है, ठीक है, कि मैं बस 15 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा, तो आप लोग 15 मिनट से स्टार्ट करो। उस काम के पीछे अपने फोकस वगैरह को डेवलप करने के लिए आप लोग इस हैबिट को, अगर आप लोगों के पास रियल काम नहीं है, कोई भी छुट्टियां चल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसे स्किल डेवलपमेंट में भी लगा सकते हो। और आप लोग मान लेते हैं बुक के हिसाब से भी कि भाई अगर मैं अभी 15 मिनट्स कॉन्स्टेंटली इस बुक को पढ़ूंगा या मैं 5 पेजेस इस बुक के एटलीस्ट पढ़ के फिर मैं हटूंगा, तो आप लोग अपनी पोटेंशियल और अपनी टॉलरेंस को ना ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ इज कीप योर रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट ऑलवेज रेडी। यहाँ पे ही सब लोग पूरी प्रोडक्टिविटी में मात खा जाते हैं कि आपको हमेशा एक सही एनवायरनमेंट जो कि आपको फालतू में डिस्ट्रैक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, आपने भाई साहब पानी की बॉटल ला के रख ली यहाँ पे, अगर आपको बुक पढ़नी स्टार्ट करनी होती है, मान लेते हैं अगर मेरा कभी कोई गैप रहता है, तो भाई साहब अगर मुझे बुक रीडिंग की आदत डालनी है तो मैं अपने सोते सोते बेड पे पढ़ता हूँ, तो मेरी बुक एक्चुअल में मेरी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मेरे बेड पे आना शुरू हो जाती है। सो आई गेट माई ऑल द रिसोर्सेज रेडी कि भाई एवरीथिंग इज, मतलब गाड़ी के अंदर पेट्रोल आ गया, टायर चेक हो गए, इंजन चेक हो गया, नाउ वी आर रेडी टू बूम। एंड लास्टली थोड़ी सी टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
स्पीड में काम करने के लिए अगर आप स्पीड का फॉर्मूला देखें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और हमारे केस में स्पीड इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। सो बेसिकली जैसे हम लोग स्पीड को बिना समय के मेजर कर ही नहीं सकते हैं, जैसे प्रति घंटा, पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड, ठीक उसी तरह से अगर आप लोगों को स्पीड में काम करना है तो आप लोगों को टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। सो किस टाइम पे क्या करना है, वो टाइम ब्लॉकिंग आपके लिए करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि किस तरह से इस घड़ी का समय हमें एक एक्शन बटन की तरह काम करता है कि इनफ ऑफ थिंकिंग, 2 बज गए, बैठो। ओके, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो के बाद डेफिनेटली थोड़ा काम करना चाहे तो काम करें, और अगर आप चाहते हैं तो आप कल, या मैं बोलूँ नेक्स्ट डे, या मैं बोलूँ 2-3 घंटे बाद, जब आप इस वीडियो को देखने के बाद, काम करने के बाद जब थोड़ा सा ब्रेक लें, तो मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, 5% ऑफ वर्क एंड 95% ऑफ रिजल्ट्स। यही प्रिंसिपल वहाँ पे एज इट इज़ बैठेंगे। सो अपने लिए डेडलाइंस को फिक्स करिए ताकि आपके अंदर एक अर्जेंसी और एक प्रेशर बिल्ड हो, अदरवाइज आप हमेशा कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड रहेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देता हूँ, अगर भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो मेरे दोस्त हमारे खाने पीने सोने का इंतजाम ऑलरेडी है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करोगे ना, तो भी आप भूखे नहीं मरोगे। ऊपर वाले ने आपको यहाँ पे भेजा है, ऊपर वाला आपको खिला के ही सुलाएगा। भेड़, जानवर, जितने भी चिड़िया, ये सब पैसे दे के नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग खा पाते हैं ना। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपके अंदर कोई भी सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं क्रिएट कर सकता अनटिल एंड अनलेस आप खुद हो। एंड आखिरी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि हाँ मेरे दोस्त, स्पीड से कभी कभार एक्यूरेसी कम होने लगती है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग डिफिकल्ट काम से इजी काम में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन काम जरूर करते हैं। बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, स्पीड के नाम पे मुंह थोड़ी ना रगड़ दोगे अपनी टेबल पे। यहाँ पे भी तो जाना जरूरी है, इसीलिए बैलेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड स्पीड भी धीरे धीरे डेवलप होती है, इसीलिए आपने जो भी काम किया है यहाँ पे उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करना और उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या आप अपना समय अभी भी सही जगह लगा रहे हो, आपने जो किया इज इट फ्रूटफुल, या जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो इज इट करेक्ट, और आपको डाउट है, गेट इनटू द अनदर डायरेक्शन बट क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। बस आपको पेशेंस लूज नहीं करना है, आपकी स्पीड ही आपकी पेशेंस से डेवलप होगी। क्योंकि जिस तरह से आपके माइंड को ओवर थिंकिंग और एनालिसिस का टाइम नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ योर स्पीड, उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको चीज़ों को जर्नल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे जितने भी भाई जिनको हाई फंक्शनिंग एंजाइटी के सिम्टम्स हैं या वो इस चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो मेरे को इस डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हेल्प किया है इस रात को सोने से पहले प्रॉपरली जर्नल करना कि आपने कितना काम कर लिया। ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस दिन रात को मैंने अपने वर्क को प्रॉपरली अपने सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं लिखा ना कि मैं इतना काम कर चुका हूँ, कल मैं इतना काम करूँगा और लॉन्ग टर्म में मुझे क्या क्या काम डिवाइड करना है, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो पाता। मुझे नींद आती ही नहीं है बिकॉज अपने माइंड को मुझे ये चीज़ समझानी पड़ती है कि आगे भी काम है। और मेरे दोस्त, ये बहुत रियल चीज़ है, मैं इससे बहुत डीपली रिलेट करता हूँ। मेरे ट्रॉमास बहुत अलग रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में मैं शायद कभी बाद में बात करूँगा, कई बार मैंने की भी है। लेकिन अगर आप लोग इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो करण औजला का एक सॉन्ग है विनिंग स्पीच। अगर आप लोगों को पंजाबी नहीं समझ में आती है तो आप लोग उसका इंग्लिश या हिंदी कन्वर्जन देखिए, यू विल अंडरस्टैंड, जहाँ पे वो ऐसी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो रुक जाऊँ लेकिन मेरा दिमाग नहीं रुकता, मुझे बहुत साल हो गए हैं ढंग से सो के। ही इज टॉकिंग अबाउट दीज सिम्टम्स एग्जैक्टली ओवर देयर। सो बेसिकली आप अपने पेन से अपना रियलिटी एस्केप सही जगह ढूंढो। सो वर्क फास्ट इनफ टू लर्न, वर्क स्मार्ट इनफ टू ग्रो एंड वर्क वाइज इनफ टू विन। आई सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।